क्या भगवान, आज जिस लड़की की आंखों से आंसू बह रहा है, इसकी ना माँ है ना इसका पिता है। मैंने इसको घर जाने को कहा तो इसकी आंखों से आंसू बहने लगी। मैं क्या करूं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। शबनम तो अपने आंखों से शबनम, तो अपने आंखों से शबनम अरे आंसू ना बहावा, सहारा मैं बनूंगा, सहारा मैं बनूंगा, जरा मुस्कुरा तो तुम सहारा। तो कोई चिंता न करना और मददगार तुम्हारा हूँ। अच्छा अब आज हंसकर करे, आज हंसकर करे मेरे लगे। क्या आज तुम्हारे आँख के आंसू मुझे देखा नहीं जाता है। अच्छा और आज से मैं वादा करता हूँ कि मरूंगा तो तेरे साथ में, अच्छा और जीऊंगा तो तेरे साथ में। शबनम क्या है, आज से तुम्हें अपनी आंखों से जुदा नहीं होने दूंगा। अच्छा लेकिन मुझे एक बात का चिंता है। क्या बात? कि मैं नौकरी के तलाश में आया था, तुम्हारा कहानी देखते मुझे देर हो गया, काफी देर हो चुकी, रात हो चुकी है। बाबूजी अपने घर में कैसे जाऊंगा? चलो आज की रात तो हमारे घर पे ही रुक जाओ। लेकिन शबनम क्या है? तुम्हारे घर पर आज की रात रुक जाऊंगा। अच्छा तो ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हारी सुंदर दागी हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा बाबूजी। सुनिए, हेलो बाबूजी। अरे बारी बारी बिनती तुझे, अरे है बात सवारिया, अरे दागी ना लगाई हमारे उसमें लग चुनारिया,
तली हो सबनम कुसुमी रंग चुनरिया भीगई का तली हो सबनम कुसुमी रंग चुनरिया भीगई का तली हो सबनम बारी बारी बिनती तुझसे हो बारी बारी बिनती तुझसे ये है बात सवारिया लाज ना लगे हमरे मेरा चुनरिया लाज ना लगे हमरे कुछ मेरा चुनरिया। देखो सबनम हाँ रात काफी हो गया। अच्छा अब चलो थोड़ा आराम किया जाए, हाँ चलो उसके बाद में फिर देखा जाएगा। हाँ ठीक है। हेलो हाँ लेकिन बाबूजी वो चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा जब से मेरा दिल जब हुआ है तलब पहला तेरा जब से मेरा दिल जब हुआ है तलब पहला तेरा चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा चांद तारों में नजर आए। शबनम क्या है? अब चलो घर चलते हैं और मुझे माँ का खुशखबरी बताना है। ठीक है तो ठीक है, कहिए। जा तो रहे हो लेकिन हमें जल्द से आकर देखो शबनम, मैंने तुमसे मोहब्बत किया है। अच्छा। आज मैं भोलेनाथ की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जब तक जीवित रहूंगा मैं तुम्हारे प्यार को जुदा नहीं होने दूंगा, और अगर प्यार को मैं जुदा करूंगा तो इसका सजा भोलेनाथ मुझे देना, अगर प्यार को तुम ठुकराओगी तो इसका सजा तुम्हें मिलेगा। मैं भी सौगंध खाती हूँ कि चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए लेकिन मैं तुम्हें छोड़ ही नहीं सकती हूँ। लेकिन शबनम, क्या है? ओ झिलमिल सितारों का, क्या? ओ झिलमिल सितारों का अरे आगन होगा, झूम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आगन होगा, झूम बरसता सावन होगा। धर्मपाल, ये बताइए कि आप परेशान रहते हो? क्योंकि काम से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। ठीक है, अकेले काम नहीं किया जाता क्योंकि हम दो जीआरपी हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो कोई नौकर को ढूंढ कर लाओ
उसे नौकरी दिया जाएगा। ठीक है महाराज, जो आएगा उसे मैं आपके पास जरूर लाऊंगा। ठीक है। आप बैठिए। द्वारपाल, कहिए। ये बताओ कि हवेली किसका है? ये महाराज कुशल सिंह का। महाराज कुशल सिंह का। हाँ। मैं महाराज कुशल सिंह की हवेली को ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गया। आप महाराज से बात कर सकते हैं। आप महाराज से मुलाकात करवा दो। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं नौकरी की तलाश में टहला हूँ, आज तक मुझे नौकरी मिला नहीं। तो मिल जाएगा। ठीक है, लेके चलो महाराज के पास। तो महाराज के चरणों में दास झुकाता, आज क्या देख रहा हूं कि आप बहुत उदास दिखाई पड़ रहे हो और क्या कर रहे हो जो आपको इतना संकट है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। महाराज, मैं नौकरी की तलाश में निकला था, आज तक मुझे नौकरी नहीं मिली, बस उसी से मैं भटक रहा हूँ। ठीक है, तो सुनिए, आप नौकरी के लिए आए हो तो नाम क्या है और कहाँ रहते हो तुम? इस कदर तेरा मुखड़ा क्यों मुरझाया है? बोल क्या चाहते हो मेरे लाडले? मुखड़ा मुरझाया है, मुखड़ा मुरझाया। क्या चाहते हो? पर्ची जानना चाहते हो तो तो सहजी नाम सावन मेरा जान लो, और पलकपुर में पड़ता हमारा वतन। लोग कहते हैं श्यामा और मैया को मेरे मेरा बच्चा ही जान ले। महाराज, मेरा नाम श्यामन है, मैं श्यामा देवी का बेटा हूँ, हमारा वतन पलंगपुर में पड़ता है। ठीक है, ठीक है, आप साइड में होइए, मैं अपने द्वारपाल से कुछ समझना चाहते हैं। कहिए राजन। द्वारपाल, देखिए ये लड़का कितना बड़ा सुंदर है, और मैंने रोती बेटी की बात ढूंढते ढूंढते काफी परेशान हो गया। हाँ महाराज, लेकिन मुझे ऐसा लड़का दिखाई नहीं पड़ा कहीं पे। तो आपका जो इच्छा हुआ, इसलिए मेरा विचार कहता है कि मैं इसका नौकरी दे दूं और इसके घर जाकर मैं रिश्ता तय करके आऊं और इसका शादी रोती से कर दूं। आम का आम, कुछ का दाम, ऐसे ही होगा। चीज घर में भेज जाए। ठीक है महाराज, आपने कुछ बताया नहीं कि नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपकी माँ श्यामा देवी है? मेरी माँ का नाम श्यामा देवी है, पलंगपुर में मेरा घर पड़ता है। पलंग पर पड़ रहा है। ठीक है, तो सुनिए,
मिले नौकरी बताता हूँ बेटा, मिले नौकरी ये बताता हूँ बेटा, और सेनापति बनाता हूँ बेटा। क्या महाराज, मुझे सेनापत की नौकरी मिल गई है? तो मिला आज मुझको है, अरे उपकार मिला आज मुझको उपकार भारी, मिला आज मुझको उपकार भारी, रहूंगा सदा मैं तुम्हारा आभारी, रहूंगा सदा दरबार जाओ, इसे सेनापत का ड्रेस दे देना और इसका ड्यूटी लगा देना, और इसका वेतन 1500 रुपया माहवारी मिलेगा, और कल से इसका ड्यूटी होगा। महाराज, कहिए। मेरी बूढ़ी माँ मेरे देखे बिना उसको चैन नहीं पड़ता है। आज 3 दिन घर से निकले हुआ, मैं ये खुशखबरी अपने माँ से बताकर कल सुबह होते आपके घर आ जाऊंगा। ठीक है, और अपना ड्यूटी में करता रहूंगा। ठीक है, जा सकते हो। ठीक है महाराज, और ठीक है। कल से तुम्हें ड्यूटी पे आना है। मैं वो जरूर आऊंगा। द्वारपाल में कह रहा हूँ, कल जरूर आ जाऊंगा। महाराज की जय हो। जय हो। दरबार महाराज ढूंढे कहाँ जाओ? देखिए क्या है। इसने पूरा परिचय बता दिया। हाँ ये पलंगपुर का रहने वाला है। जी हाँ, चलो इसके घर हाँ हम लोग चलते हैं। तो बात करना है इसके माँ से करना। और क्या, आइए मेरे साथ। अरे जाने दो, अरे जाने दो, हमें गुरु के संघरिया में
द्वारपाल, देखो मैं बैठती हूँ, अगर कोई आएगा मुझे पूछेगा तो फौरन बताना तुम। मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है। भाई तुम कौन है? मैं यहाँ का द्वारपाल हूँ। द्वारपाल है। ये बता किसका घर है? ये श्यामा देवी का मकान है। श्यामा देवी का मकान है। ग्राम का नाम है पलंगपुर। ठीक है, लेकिन जाकर श्यामा देवी से बोलो कि तुम्हारे पास महाराजा कुशल सिंह आए हैं। मालकिन, ये जिला शहडोल नगर के महाराज आए हुए हैं, क्योंकि आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है, बुलाओ। महाराज, ये श्यामा देवी हैं, आप इनसे बात कर लीजिए। ठीक है, महाराज की जय हो। कहो महाराज, क्या बात है जो इस दुखियारे के घर आए हो? बोलो क्या बात है? आप जानना चाहती हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तो आज मेरा आना हुआ और तुम्हारे पास और आप से पड़ गया है एक काम है खास। और बड़ा खूबसूरत दियो और बड़ा खूबसूरत लाल सावन तुम्हारा बड़ा खूबसूरत। खूबसूरत लाल सावन तुम्हारा और उसी पे मोहित हुआ दिल हमारा, उसी पे मोहित हुआ दिल हमारा। तो उसी के साथ में ब्याहूं सुता रेवती और तुम ही बताओ जो तूने है बिचारा, तुम ही बताओ जो तूने है बिचारा। बोलिए आपका इरादा क्या है? मेरा इरादा यही है कि तो आप तो कहते हैं और मेरे पास व्यवस्था नहीं है। कहाँ आप महाराजा और आपके पास बहुत, मैं शादी करने की हिम्मत मेरा नहीं है। ये बात है। हाँ, आप डरती हो तो सुनिए। हो भिखारन तुम इसकी न चिंता करो, कर लो रिश्ता हमारा ही मंजूर है, खर्चा दोनों तरफ का हमारा रहे, मुझको मंजूर है तुझको मंजूर है। अगर इससे डरती हो तो दोनों तरफ की खर्चा मेरा रहेगा, आप किसी बात से मत डरिए। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने पहले बेटे से पूछ तो लूं। ठीक है, आप पूछ सकती हो, लेकिन हमारे ख्याल से तारीख 15 दिन मंगलवारी लगन बहुत शुभ है और इसी लगन पे बारात लेकर मेरे घर आना, मैं चलता हूँ। ठीक है, चलो।
लेकिन माँ, ये बताओ कि आज तुम इतना क्यों खुश दिखाई दे रही हो? खुद दिखाई देते हो बेटा, मैं तेरी शादी कर तक तय कर ली हूँ बेटा। तो मैया आपने और क्या सुनाई सपने मैया आपने? शादी मेरा तुलिया मान है, शादी अपना मैं हर गीत और करूँगा नहीं, बदिल में हमारे अरमान है। लेकिन बेटा सावन, क्यों नहीं करोगे शादी बेटा? क्यों नहीं? अरे शादी ऐसे नहीं, अरे शादी महाराज कुशल सिंह की है, उनकी बेटी से रेवती से मैंने शादी तय कर ली हूँ। तो मानता हूँ मैया मैं तेरे बात को, लेकिन शादी से मैं इनकार हूँ, शादी उसी से अपना रचाऊंगा मैं, सदियों से पहले जिससे किया प्यार है, शादी अपना। मैं शादी करूंगा उसी से करूंगा जिसे सदियों से पहले मैंने किया प्यार है। लेकिन वो कौन है? वो लड़की? हाँ माँ, तो नाम सब नाम है उसका, अरे मैया सुनो, और भोला किसान की है वो सुनारी लली, और प्यार उससे ही अब तो करता रहूं। वो हरामजादी शबनम जो उसे